Good morning friends, this is Rathore World and I S.K. Singh is going to discuss the most important topic noun. मैं आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन की चर्चा करने चल रहा हूं। मित्रों, नाउन जो है वो एक लैटिन भाषा के वर्ड नेमिना से बना है। लैटिन भाषा का वर्ड नेमिना है और नेमिना की इंग्लिश क्या होती है? नेम होती है। नेमिना की इंग्लिश नेम होती है। तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि क्या नाउन का डायरेक्ट रिलेशन नेम से नहीं है? नो सर, हमारे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जिनके रूट वर्ड्स लैटिन भाषा के हैं, हिब्रू भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के हैं और यहाँ तक कि इंडियन इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है। तो नाउन एक लैटिन शब्द नेमिना से बना जिसका मतलब नेम होता है। अब जब इसके माँ बाप यानी इसका ओरिजिन ही क्या है? नाउन का ओरिजिन है नेमिना और नेमिना का मतलब जब नेम है, यही रीजन है कि इस ब्रह्मांड के सभी नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर डिनोटेड इन द सेक्शन ऑफ नाउन। क्लियर? यही रीजन है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? वो नाउन हैं। तब जाके इसकी डेफिनेशन आती है। क्या डेफिनेशन आती है? यही रीजन है। क्या डेफिनेशन आती है कि हम पूरा लिख दे रहे हैं, नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेमिना, a Latin word nemina, which means in English name, so ये रीजन है। so all naming words are noun, all naming words are noun। अब प्रश्न हुआ कि ये नेमिंग वर्ड्स किसके किसके होंगे? तो इस दुनिया में जिनके जिनके नाम हैं वो क्या कहला सकते हैं? पर्सन, प्लेस या थिंग में डिनोट किए जा सकते हैं। एक राज की बात बताऊं, एक खास बात बताऊं कि ये हमेशा नाउन जो है वो आंसर देता है। इट गिव्स द आंसर किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट इज दिस, ये इसका आंसर देता है। कौन? नाउन व्हाट इज दिस का आंसर देता है। जैसे मैंने पूछा, एक बालक अपनी माँ से पूछता है, मॉम व्हाट इज दिस, तो उसकी मम्मी बोलती है दिस इज अ मोबाइल, दिस इज राम, दिस इज मोहन, दिस इज लाफ, दिस इज ... यानी व्हाट इज दिस का आंसर प्राप्त करने के लिए हम किसको डिनोट करते हैं? नाउन को। ए नाउन वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट होता है और किसी भी सेंस को डेवलप करने के लिए 70% रोल किस टर्म का होता है? नाउन का होता है। तो ये है ना मजेदार टॉपिक, ये है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका वनडे एग्जाम्स में, एकेडमिक एग्जाम्स में, चाहे वो 11th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, बहुत ही ज्यादा रोल है। अब यहां मैटर आया कि भाई ये तो डेफिनेशन था, तो हम एग्जाम्पल में बॉय, गर्ल, यू तो प्रोनाउन है, बॉय, गर्ल, कुछ फेयर, ओल्डनेस, चाइल्डहुड, ये सभी एग्जाम्पल में दे सकता हूं। जितने भी नाम हैं सबको एग्जाम्पल दे सकता हूं, वो सबके सब क्या हैं? नाउन हैं। अब आया मैटर कि सर नाउन का डेफिनेशन के बाद किसकी चर्चा होनी चाहिए? काइंड्स की। जैसे अब हम काइंड्स की बात करें तो बॉय और एक एग्जाम्पल लिया मोहन, एक एग्जाम्पल लिया चाइल्डहुड, एक एग्जाम्पल लिया क्लास, एक एग्जाम्पल लिया गोल्ड। तो ये पांचों के पांचों वर्ड्स नाउन हैं, ये पांचों वर्ड्स नाउन हैं। लेकिन इन नाउन्स का, इन वर्ड्स का चूंकि नेचर अलग अलग है, सेंस अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है, तो इस अर्थ के आधार पर, सेंस के आधार पर इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया। बॉय का नेचर अलग है, बॉय की मीनिंग अलग है,
मोहन का सेंस अलग है, चाइल्डहुड की मीनिंग अलग है, सेंस अलग है, क्लास की मीनिंग और सेंस अलग है, और गोल्ड का भी मीनिंग और सेंस अलग है। इस आधार पर जब सेंस के आधार पर बात की गई तो नाउन के 5 काइंड्स है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ये 5 काइंड्स आ गए। हाँ, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आज के ग्रामरियंस नाउन को 3 काइंड्स में भी डिवाइड करते हैं, प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। रीजन कि प्रॉपर नाउन स्पेसिफाइड होता है और काउंटिंग के आधार पर नाउन के 2 काइंड्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इन सारे चीज़ों की अगर मैं चर्चा कर दूं, अगर आपको बता दूं कि ये प्रॉपर होता है, ये कॉमन होता है, ये कलेक्टिव, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये मटेरियल, ये काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल, तो क्या इतने से आप वनडे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं? क्या आप बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर कर सकते हैं? 100% लिख के ले लीजिए, आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बातें होंगी वो क्लास 1 2 3 4 5 का भी बच्चा जानता है, उसको भी बताया गया है। आपको असली लड़ाई क्या लड़नी है कि सर अगर मैंने लिखा पॉलिश, अगर मैंने लिखा मीडिया, है ना, अगर मैंने कुछ भी लिखा, अगर मैंने लिखा बंच, है ना, ये सब अगर मैंने ये 3 वर्ड्स लिखे तो इनका क्या नंबर होगा, इनका सिंगुलर क्या होगा, इनका प्लूरल क्या होगा? क्योंकि जब तक आप सिंगुलर और प्लूरल नहीं जानते तब तक आप वर्ब फॉलो नहीं करा सकते। बिकॉज एक सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होती है और एक प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होती है। इट मीन्स अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस के साथ इज भी लगता है, आर भी लगता है। मीडिया जो है वो अपने साथ इज भी लेती है, आर भी लेती है, जनरली ये प्लूरल है। अगर मैं बंच की बात करूं तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसके पहले हर समय आर्टिकल ए का यूज होना चाहिए। मैं आर्टिकल का अपने प्लेलिस्ट में 3 वीडियो दे रखा हूं, वहां आप देख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग क्यों होता है, उसका रीजन बताया हूं। यानी इनके साथ आप अलग अलग वर्ब फॉलो करेंगे। अगर एक दिमाग में थिंकिंग है कि यस वाला प्लूरल है और बिना यस वाला सिंगुलर है, ये हमको बचपन से सिखा दिया गया कि जैसे ही पैदा हुआ याद करो, रटो, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, हमारे दिमाग खोपड़िया में सेटिंग बन गई कि यस वाला प्लूरल और बिना यस वाला सिंगुलर। अब यही गणित लगा करके लड़का बोल दिया मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, और उसने देखा यस, लास्ट में यस देखा और ठोक दिया ये तो प्लूरल है, तो गड़बड़ हो गया। अगर कोई वर्ड देखा उसने मीडिया, और मीडिया में उसने लास्ट में यस नहीं देखा, बोला ये तो सिंगुलर है तो मीडिया इज, तो गलत। डेटा, DATA, अगर मैंने लिखा डेटा तो कहीं आपने आज तक अपनी लाइफ में डेटा आज नहीं देखा होगा। डेटा का सिंगुलर डेटम होता है सर, DATUM। स्ट्रैटा का स्ट्रैटम होता है सर। डिक्टम का डिक्टम सिंगुलर वर्ड है, DICTUM। कथन या कहावत, जिस डिक्टम का प्लूरल होता है DICTUM, डिक्टा। इट मीन्स हम नाउन के साथ साथ उसके नंबर की भी चर्चा करेंगे, जैसे आपने सुना होगा रेडाई, RADIUS, रेडियस का प्लूरल रेडाई होता है, RADII, डबल आई क्यों होता है, इसका रीजन बताऊंगा, इसका ट्रिक बताऊंगा, और हम बताएंगे कि कब UM A में चेंज करता है। इस मीडिया का सिंगुलर मीडियम होता है, UM A में चेंज करता है। आपको एक बात बताऊं कि आप खूब याद करके गए हो, दिमाग में है, ये सब मैं रफ कार्य कर रहा हूं कि मैंगो का प्लूरल मैंगोज होता है, मैंगो का प्लूरल मैंगोज होता है, पोटैटो का पोटैटोज होता है, टमाटो का टमाटोज होता है। आपने लास्ट में वो देखा, उसके पहले कंसोनेंट देखा, ठोक दिया यस, है ना, ये वो देखा, उसके पहले कंसोनेंट ठोका यस, तो कहानी बबुआ खत्म। क्योंकि जब आप जाओगे फोटो पर PHOTO, आप जाओगे किलो पर, आप जाओगे सोलो पर, आप जाओगे कंकर्टो पर, आप प्रोविशो पर, आप एम्ब्रियो पर, तो आप यस नहीं लगा सकते, जबकि उनके पहले कॉन्सोनेंट हैं, तो वहां पर आप यस लगाओगे। कहानी फंस जाएगी अगर इसी रूल को लेकर चलोगे, तो लैसो, कार्गो और पोर्टिको में यस लगता भी है और नहीं भी लगता है। इट मीन्स मेरे कहने का यह मतलब है कि इतने हल्के में मत ले लेना उनको। अगर कल कंपटीशन क्रैक करना है, बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश में टॉप करना है, तो भाई नाउन के लिए 2 से 3 घंटे का कम से कम क्लास होना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करने चल रहे हैं वो काइंड्स की चर्चा करेंगे, टाइप्स की चर्चा करेंगे।
इसके बाद हमारी चर्चा नंबर की होगी, जेंडर का भी चर्चा करेंगे। जेंडर की भी थोड़ा 1 मिनट में टेलर दिखा दूं, हिंट दिखा दूं। हमको बताया गया है कि एलिफेंट, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट एलिफेंट। तो आपको पता है कि एलिफेंट हिंदी, ये इंग्लिश के अंदर मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? एलिफेंट को सर आप जनरली, हम उसका रूल बताएंगे कैसे पकड़ना है मैस्कुलिन और कैसे फेमिनिन क्लियर करना है, लेकिन उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन होता है बुल एलिफेंट और काऊ एलिफेंट। बुल एलिफेंट और काऊ एलिफेंट, वायसराय की फेमिनिन वायसरीन होती है, ट्यूटर का ट्यूट्रिक्स होता है। आप ट्यूटर यहां पर तो कॉमन जेंडर में लगा लेते हो ना, किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए भी, फेमिनिन के लिए भी। लेकिन मित्र ध्यान रहे, कल कंपटीशन में ट्यूटर का ट्यूट्रिक्स होता है, एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स होता है। मैटर समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों की चर्चा हम जेंडर में करेंगे। यानी नाउन से रिलेटेड नंबर और जेंडर बहुत ही महत्व रखता है, उसमें भी नंबर, बिकॉज यू कांट फील अ करेक्ट वर्ब इन लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द नंबर ऑफ नाउन। सो it is important to think, to listen, to hear, to do something better about noun and number of a noun. Now I am going to discuss only in this video about the kinds of noun, and in the next video we will discuss about the noun and number. Okay? तो चलो हम चलते हैं। हमने डिफाइन किया, हमने बताया कि नाउन इज मेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नेमिना विच मीन्स इन इंग्लिश नेम, सो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब हम इनके काइंड्स की चर्चा करते हैं, हम इनके टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं। तो भाई मेरे, जब मैं नाउन के काइंड्स की चर्चा करूं, टाइप्स की चर्चा करूं, तो इनके 5 काइंड्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। पहले मैं चर्चा कर रहा हूं प्रॉपर नाउन की। एक है प्रॉपर नाउन, है ना, प्रॉपर नाउन, और यहीं पे मैं दूसरा भी लिख दे रहा हूं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप पहले प्रॉपर नाउन को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर लिए? प्रॉपर नाउन के एक्सप्लेनेशन के बाद आप कॉमन नाउन लिखे होते। लेकिन मित्र, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। इसके कारण आपके मन में डाउट पैदा हो जाएगा, और उस डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी आपके यस के सर के पास है। तो प्रॉपर और कॉमन में बड़ा क्लोज रिलेशन है। जस्ट इस चीज को मैं एक मैथ से, मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, मैथ मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ में मैंने महसूस क्या किया, मैं एक आपको प्रश्न मैथ का दे रहा हूं। देखो इंग्लिश के क्लास में मैथ की चर्चा होगी कैसे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है सर कि 4x + 5x + 6x, तो इसका उत्तर आप क्या मारोगे? 15x। तो मैथ का टीचर बताता है कि हियर 4, 5 and 6 आर स्पेसिफाइड डिजिट्स। ये स्पेसिफाइड डिजिट्स हैं। दीज ऑल आर डिफर टू ईच अदर, बट इन ऑल 3 टर्म्स व्हाट इज कॉमन? दैट इज x। बोलता है भाई x तो कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 स्पेसिफाइड डिजिट्स हैं, ये अलग अलग डिजिट्स हैं। तो 4, 4, 5 और 6 कौन से सेगमेंट्स कहलाते हैं? प्रॉपर सेगमेंट्स। और ये x क्या कहलाता है? कॉमन सेगमेंट्स कहलाता है, कॉमन सेगमेंट कहलाता है। कुछ कुछ इशारा समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं राम श्याम मोहन, अगर इनको मैं लिखूं तो ये तीनों स्पेसिफाइड टर्म्स हैं, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन इन तीनों में जो कॉमन सेगमेंट है वो क्या है? या तो ये बॉय हो सकते हैं और या तो ये मैन हो सकते हैं। दीज ऑल आर डिनोटेड इन द टर्म ऑफ बॉय और मैन, बट दीज ऑल आर डिफर टू ईच अदर। Ram is differ to Shyam and Shyam is differ to Mohan. So Ram, Shyam and Mohan will be denoted in the term of proper noun, and boy or man will be denoted in the segment of common noun. Clear? ऐसे ही जब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप बिहार, हम अगर बिहार के निवासी हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये क्या हैं? स्पेसिफाइड टर्म्स हैं। बिहार इज डिफर टू उत्तर प्रदेश, गुजरात, बट ये सभी के सभी में कॉमन सेगमेंट क्या है? दीज ऑल आर डिनोटेड इन द टर्म ऑफ टाउन, दीज ऑल आर डिनोटेड इन द टर्म ऑफ स्टेट्स,
तो ये स्टेट क्या है? कॉमन सेगमेंट हो गया। ये टाउन क्या है? कॉमन सेगमेंट हो गया। ये बॉय क्या है? कॉमन सेगमेंट हो गया। गर्ल क्या है? कॉमन सेगमेंट है। कल बोलता है कि मंडे क्या है? मंडे बड़ा जियो भौकाल देकर टाइट करके बोलता है, गुरुजी बताइए मंडे क्या है? तो बेटा मंडे इज डिफर टू ट्यूजडे एंड ट्यूजडे इज डिफर टू थर्सडे, बट मंडे ट्यूजडे थर्सडे इन तीनों में कॉमन टर्म डे है। तो डे क्या है? कॉमन टर्म है, कॉमन नाउन है। और मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे प्रॉपर सेगमेंट है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन मंथ क्या है? कॉमन नाउन है। 1947 प्रॉपर नाउन है। अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन कॉमन नाउन है, सब फैन को फैन बोल सकते हैं, लेकिन उषा का फैन, कौन और कंपनी का फैन ले लोगे तो उस कंपनी के फैन से, अजंता के फैन से अलग है। हम बिहार गवर्नमेंट के अगर टीचर हैं तो हम यूपी गवर्नमेंट के टीचर से अलग हैं। तो द टीचर ऑफ बिहार इज डिफर टू द टीचर ऑफ उत्तर प्रदेश, सो द टीचर ऑफ बिहार एंड द टीचर ऑफ उत्तर प्रदेश आर proper terms, but in both there is a common segment. What is that? That is teacher. So teacher is common noun. Clear? इतना लेक्चर कहाँ दे रहे हैं? समझने के लिए। अगर समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी डाउट होगा तो कहाँ नोट करेंगे? कमेंट में। कमेंट देखते हैं ना मेरा राठौर वर्ल्ड का, कमेंट में क्वेश्चन मारो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर सबको पता भी है लगभग लोगों को, 72 75 56 90 76। भूलियो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो इस पर ठोको। एक ही नंबर, कॉल वाला भी और व्हाट्सएप वाला भी, तो इस पर आप क्वेश्चन लेके आ सकते हो। तो मैंने प्रॉपर और कॉमन में अंतर बताने की कोशिश की। अब इसको मैं बोर्ड पे डिफाइन करता हूं और डिफाइन करके एग्जाम्पल्स को नोट कर दूंगा। ठीक है, तो चलो भाई हम इसको डिनोट करते हैं। तो प्रॉपर नाउन के विषय में हम क्या कह सकते हैं? प्रॉपर नाउन के विषय में हम कह सकते हैं कि इट इज अ, सॉरी थोड़ा सा एक सेकेंड, इट इज अ स्पेसिफाइड नाउन। इट इज अ स्पेसिफाइड, इट इज अ स्पेसिफाइड नाउन या नाउन। इट इज अ स्पेसिफाइड नाउन, तो ये किसके विषय में डिनोट करता है? सो इट expresses about the specified person, place और a thing। तो ये किसी खास पर्सन, प्लेस और थिंग को डिनोट करता है। जस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? राम आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगी। दिल्ली कलकत्ता से अलग है, लखनऊ से अलग है। अगर बात करूं, दिल्ली आ गया, कलकत्ता आ गया। अगर देखो ये अलग है। अगर मैंने सीता लिया तो सीता अलग है, और गर्ल लेता तो कॉमन नाउन, बॉय लेता तो कॉमन नाउन, और अगर मैं कैपिटल लेता कॉमन नाउन, अगर मैं ये स्टेट लेता तो कॉमन नाउन। ठीक है, तो और एग्जाम्पल में ले लेता हूं जनवरी, JANUARY। अगर लिया मंडे, तो ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं। अगर मैं कॉमन नाउन्स की बात करूं तो क्या है? इट एक्सप्रेसेज, ये क्या करता है? इट एक्सप्रेसेज द क्लास, जाति, समूह, समुदाय। ये क्लास को डिनोट करता है। क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के क्लास को डिनोट करता है, जाति को डिनोट करता है, वर्ग को डिनोट करता है। ठीक है, जबकि CLASS क्लास खुद कलेक्टिव नाउन है। उसमें क्लास की बात नहीं कर रहा था, मैं जाति की बात कर रहा था। अब इसके एग्जाम्पल में आऊं तो राम की जाति क्या हो सकती है? राम किस समुदाय में जाएगा? राम का कॉमन सेगमेंट बॉय हो सकता है। राम
मैन हो सकता है, राम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स सिर्फ बॉय पे ही लागू नहीं होते। ये राम श्याम मोहन, सॉरी राम पे ही नहीं लागू होते, राम श्याम मोहन ये सब पे लागू हैं, इसलिए बॉय कॉमन नाउन है। राम श्याम मोहन ये तीनों मैन है, इसलिए मैन कॉमन सेगमेंट है, लेकिन राम श्याम मोहन क्या है, प्रॉपर सेगमेंट है। ये ह्यूमन बीइंग है, इसलिए ह्यूमन बीइंग कॉमन सेगमेंट है। अगर मैं दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ इन सबको लूँ तो ये सभी क्या हैं, अगर इन सभी की बात की जाए तो अगर इनकी बात करूँ तो सर ये कैपिटल मैंने ले लिया, ये कैपिटल ले लिया, मैंने स्टेट ले लिया, है ना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये बिहार, ये सभी के सभी कॉमन सेगमेंट्स हो गए। मैं सीता की जगह गर्ल ले लिया तो गर्ल कॉमन, सीता, गीता, मीता, रीता, हिता सब क्या है, कॉमन सेगमेंट गर्ल है। अगर मैंने मंथ लिया तो मंथ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैंने डे लिया तो डे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ईयर लिया तो ईयर कॉमन नाउन, डॉट डॉट डॉट। तो कॉमन नाउन का मतलब ही हुआ जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स को डिनोट किया जाए, और प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफाइड टर्म है, इसमें केवल और केवल एक टर्म को डिनोट किया जाना चाहिए। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन को लेकर डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो अब नाउन के थर्ड टाइप की चर्चा होगी, और जो इसका थर्ड टाइप है, तीसरा टाइप है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन तीसरे टाइप के रूप में, काइंड के रूप में हम चर्चा करने चल रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। देखो मित्र, पहले जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टिव वर्ड में मेन वर्ड क्या है, कलेक्ट। कलेक्टिव में मेन वर्ड है कलेक्ट, और कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। जब इकट्ठा आप करते हो तो वो थिंग में कलेक्शन बनता है। थिंग में जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो कलेक्शन बनता है, जबकि पर्सन में जब हम इसी चीज को दिखाते हैं तो वह कहलाता है ग्रुप। क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो ये ग्रुप किसका हो सकता है, पर्सन का हो सकता है और क्रिएचर्स का हो सकता है, जबकि कलेक्शन किसका होता है, थिंग्स का। यही कारण है कि कलेक्टिव एक ऐसा नाउन है जो किसी भी पर्सन के, किसी भी क्रिएचर के ग्रुप को या किसी थिंग के कलेक्शन को दिखाता है। तो ये हम इसको डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं। इसका डेफिनेशन इसी मेन वर्ड कलेक्ट के थ्रू आया है। तो क्या होगा, इट डिनोट्स the group of persons or other creatures means जीव जंतु, and collection of things। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है सर, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स और कलेक्शन ऑफ थिंग्स को दिखाता है। अब यहां मैटर आया कि क्या हम एक ही कलेक्टिव नाउन का सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमने एक वर्ड ले लिया, जिसे देखो, अगर हमने एक वर्ड लिया हर्ड, एक वर्ड लिया हर्ड, एक वर्ड मैं ले रहा हूं ट्रेन, ठीक है, एक वर्ड ले रहा हूं ट्रूथ, ये मैंने 3 वर्ड्स लिए और ये तीनों के तीनों कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अगर मैंने एक वर्ड ले लिया, इधर ले रहा हूं बंच, फिर मैं ले रहा हूं ग्रुप को भी ले रहा हूं, ग्रुप को ले लिया। इसके अतिरिक्त मैं वर्ड ले रहा हूं वॉली, VOLLEY, तो मैंने 6 एग्जाम्पल्स लिए। तो क्या हम इन 6 का प्रयोग एक नाउन के समूह के लिए कर सकते हैं? तो नहीं सर, यह सर्वथा गलत हो जाएगा। और कलेक्टिव नाउन की खास बात होती है कि इनके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो अगर हम हर्ड की बात करेंगे, हर्ड झुंड की बात करेंगे, तो वो एनिमल्स का होता है, है ना, हर्ड एनिमल्स का होता है। अगर बंच की बात करें तो ये फ्लावर्स का होता है, उसमें भी जो फ्लावर्स पेड़ों में लगे हैं उन्हीं के लिए बंच का प्रयोग होता है, जबकि जो टूट के या आप किसी को देते हो गिफ्ट के रूप में वो बुके कहलाता है। बंच का प्रयोग किस के लिए भी होता है? ग्रुप का प्रयोग हम स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा क्राउड, तो क्राउड का प्रयोग लोगों के लिए होता है, क्राउड ऑफ पीपुल होता है। ठीक है सर। वॉली का प्रयोग स्टोन्स के लिए होता है, स्टोन्स
पत्थरों के समूह को वॉली कहते हैं। अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ एरोज, एरो तीर, तीर के भी समूह को वॉली कहा जाता है। आप ट्रेन जो कहते हो ट्रेन, ये डंकीज के समूह को कहा जाता है, DONKEYS, यानी गधों के समूह को ट्रेन कर। अगर कल एग्जाम्पल में देगा कि दिस इज डैश, है ना, या यहां डैश न देके दिस इज ऑ लगा दिया और यहां पर दिया ऑफ डंकीज, DONKEYS, ऑप्शन में दे दिया ग्रुप, दूसरा ऑप्शन दिया हर्ड, तीसरा ऑप्शन दिया ट्रोप, है ना, और चौथा ऑप्शन में दे दिया ट्रेन। और अगर आपने उत्तर में ग्रुप को मारा तो भी गलत, हर्ड को मारेंगे तो भी गलत, ट्रूप को मारेंगे तो भी गलत, केवल राइट आंसर होगा ट्रेन। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, यानी गधों के समूह के लिए लगाया जाने वाला कलेक्टिव नाउन ट्रेन होता है। जबकि अगर आप बंदरों के समूह की बात करोगे, अगर यही डंकीज की जगह मंकीज होता, डंकीज की जगह मंकीज होता, तो यह ऑप्शन बदल जाता और राइट आंसर होता ट्रूप। तो अ ट्रूप ऑफ मंकीज होता है, अ ट्रूप ऑफ लायंस होता है, लेकिन अ ट्रेन ऑफ डंकीज होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स होता है। इट मीन्स, मेरे कहने का यह मतलब है कि ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स किसके लिखे थे मैंने? कलेक्टिव नाउन्स के। अर्थात मैं कलेक्टिव नाउन का एक कलेक्शन एक अलग वीडियो में आपको लेकर के मुझे आना ही होगा, बिकॉज कलेक्टिव नाउन की बिना जानकारी के आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते। कम से कम 100 या 100-150 कलेक्टिव नाउन्स की चर्चा मैं एक अलग वीडियो में, स्पेशल वीडियो में करूंगा। यहाँ जस्ट मेरा समझाना था, मैंने कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझा दिया, वरना अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपने असोल ऑफ फिशेज होता है, असोल ऑफ फिशेज होता है, आपने बहुत सारी चीजें नहीं सुनी हो। आपने सुना होगा ये फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। कौन? ये जहाज के समूह को, जहाजों के समूह को फ्लीट कहा जाता है, जबकि हवाई जहाज के समूह को स्क्वाड्रन कहा जाता है, स्क्वाड्रन ऑफ एरोप्लेन्स। तो आप फ्लीट एरोप्लेन्स के लिए नहीं लगा सकते और आप स्क्वाड्रन ये शिप के लिए नहीं लगा सकते। तो सर कलेक्टिव नाउन का भी एक अलग कलेक्शन होगा, तो मुझे भरोसा है कि आप कलेक्टिव नाउन का इशारा समझ चुके होंगे। और चौथा इसका जो टाइप है मित्र, उसका नाम है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा नाम है अब्स्ट्रैक्ट, या इसी का दूसरा नाम है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, है ना, कॉन्क्रीट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट इसे कहा गया। तीसरा चौथा जो हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब मैटर आया कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये एक्सप्लेन करता है, पहले समझा रहा हूं किसको एक्सप्लेन करता है साहब? ये एक्शन को एक्सप्लेन करता है, ये क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है, ये क्वालिटी को एक्सप्लेन करता है ना, ये किसी भी चीज के क्वालिटी को, एक्शन को या कंडीशन को डिनोट करता है। ये 3 टर्म को डिनोट करता है और ये तीनों ही टर्म्स देखे नहीं जा सकते, इनको हम देख नहीं सकते। सो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी सीन, इट इज ओनली फेल्ट। ये दिमाग में इसको बैठा लेना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बिकॉज हम किसी कंडीशन को, किसी एक्शन को और किसी भी क्वालिटी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? इस आधार पर हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? इसका डेफिनेशन आएगा, इट इज something which we cannot see, और क्या नहीं कर सकते? इसको टेस्ट नहीं कर सकते। which we cannot see, टेस्ट, और इसको तो टच भी नहीं कर सकते सर। which we cannot see, टेस्ट और टच, और यहां हम कंजंक्शन और लगा दे रहे हैं, और टच। हम नहीं से देख सकते हैं, नहीं से हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं से हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो हो क्या सकता है? इट इज ओनली फेल्ट, इट इज ओनली फेल्ट। इसे हम केवल महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं। जैसे अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में और पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
मजा आ रहा है। कैसा मजा? मजा हम पूछे मजा क्या चीज होता है, तो कौन बोला अरे सर मजा मजा होता है। अरे क्या मजा मजा होता है? तब मजा को आप देख नहीं सकते, मजा को आप छू नहीं सकते। मजा को छू कर दिखाओ, तो बोला नहीं छू सकते। मजा को महसूस कर सकते हो, केवल आनंद को महसूस कर सकते हो। यू कांट सी, यू कैनॉट सी, यू कैनॉट टेस्ट, यू कैनॉट टच एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन ओनली फील। इंजॉय को टच नहीं कर सकता यार। आप ओल्डनेस को टच कर सकते हो, आप बुढ़ापा को केवल महसूस कर सकते हो, आप जवानी को केवल महसूस कर सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या डाल सकता हूं सर? इसके एग्जाम्पल में क्या डाल सकता हूं? मैं ट्रिक भी बताऊंगा स्पेशली कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में नेस और लेस लगा के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कराया जाता है। जैसे देखो हमने लिखा ओल्ड, तो ओल्ड एडजेक्टिव है, इसमें अगर मैंने नेस जोड़ा तो ओल्डनेस। ओल्ड और ओल्डनेस में क्या फर्क है कि ओल्ड इज एन एडजेक्टिव एंड ओल्डनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ओल्डनेस लिखा, फिर अगर मैंने लिखा चाइल्डहुड, तो चाहे बचपन, इसको केवल आप महसूस कर सकते हो। लव को तुमने देखा है, लव को देखा है, गरीबी को देखा है कहीं टहलते हुए, अमीरी को कहीं घूमते हुए देखा है? तो नहीं देखा सर। तो पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। तो अगर मैं पॉवर्टी को लिखूं, गरीबी को लिखूं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने मानवता को महसूस किया है, मानवता को देखा नहीं है, सो ह्यूमैनिटी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने लिबर्टी को, आप लिबर्टी को महसूस करते हो, आत्म स्वतंत्रता को महसूस करते हो, तो ये लिबर्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस दैट an abstract noun can't be seen, tasted or touched. It is only what? Felt. It is only felt. And we make an abstract noun after using a suffix ness or less. Clear? अगर नेस लगाते देन पावर बढ़ेगा, लेस लगाओगे पावर घटेगा। स्वीटनेस जो है स्वीट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ओल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जब नेस लगाया तो ये मिठास हो गई, मिठास जिसको आप महसूस करते हो। ठीक है ना? अगर आपने इसमें लेस लगा दिया, लेस, तो इसकी मिठास खत्म हो गई। यानी नेस लगाने से उसकी फीलिंग बढ़ती है और लेस लगाने से उसकी फीलिंग घट जाती है। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जो इसका पांचवा काइंड है मित्र, उसका नाम है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। ठीक है? मटेरियल नाउन को डिफाइन करने से पहले फिर से मैं एक डिस्कशन करता हूं कि मटेरियल में जो मेन वर्ड है, जो रूट वर्ड है, वो है मटेरिया, MATERIA। मटेरिया इज द मेन वर्ड इन मटेरियल। और इसी मटेरिया से बना हुआ एक वर्ड है मैटर। क्या है? मैटर। और इसी मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पदार्थ। और पदार्थ को ही विज्ञान की भाषा में तत्व कहा जाता है, तत्व, एलिमेंट कहा जाता है। इट मीन्स इस ब्रह्मांड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पदार्थ हैं, वे सभी के सभी किस नाउन में डिनोट करेंगे? मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन पदार्थ और वस्तु में आपका साइंस टीचर अंतर बताता है कि वस्तु को गिन सकते हो, वस्तु की एक ठोस अवस्था होती है, जबकि पदार्थ की कोई ठोस अवस्था नहीं होती। वो जिस वस्तु में जाता है, जिस वस्तु का वो उसी वस्तु का शेप ले लेता है। ये पदार्थ का गुण होता है। बोलता है कि पदार्थ को आप गिन नहीं सकते, मगर पदार्थ को आप मापते और तौलते हो। यही रीजन है कि मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज ओनली मेजर्ड। इट इज ओनली मेजर्ड। इसे केवल मापा और तौला जा सकता है। और यह किनकी व्याख्या करता है, किसको डिनोट करता है? मटेरियल्स को, मैटर को। तो हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? इट डिनोट्स मटेरियल्स। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इट डिनोट्स मटेरियल्स, ब्रैकेट में क्या सर? मैटर्स का मतलब पदार्थ, तत्व, मामला की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये मटेरियल्स यानी मैटर्स की, तत्व की, एलिमेंट की बात करता है। इट, यहां पे एक लाइन लिख दे रहा हूं, इट इज ओनली मेजर्ड
इट इज ओनली मेजर्ड, है ना, इसे केवल मापा और तौला जा सकता है। एक दिमाग में रखना कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, केमिस्ट्री के जितने एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, सभी के सभी मटेरियल नाउन हैं। इनके अतिरिक्त जिनको माप, तो आप दूध को गिन के दोगे, हम आपसे दूध मांगेंगे कि भैया एक दूध अभी दे दो, 2 दूध बाद में देगा, कि 1 गिलास दूध दोगे, 2 गिलास दूध सुबह में दे देना। दुबला पतला आदमी है, अभी 1 गिलास लेंगे, कल सुबह में 2 गिलास दूध ले लें। तेल को हमको गिन के दोगे, सोना गिन के दोगे भैया, नहीं ना। लेकिन समोसा तो गिन के देते हो ना, समोसा तौल के देते हो। तो समोसा क्या है, प्रॉपर कॉमन नाउन में जाएगा, कॉमन नाउन है, उसमें भी आलू का समोसा प्रॉपर नाउन हो जाएगा और पनीर का समोसा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समोसा सब समोसा के बोलते हो तो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनको माप और तौल के देते हो, वो मटेरियल नाउन्स हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो भाई, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, है ना, जितने भी मटेरियल्स हैं, कॉपर, मैग्नीशियम, ये लीड जिसका वो सिंबल होता है ना, पीबी, है ना, तो ये इसके अतिरिक्त मिल्क, है ना, मिल्क, वाटर, ऑयल, है ना, ये सभी के सभी ये किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, मटेरियल नाउन्स के। क्यों? क्योंकि इनको मापा और तौला जाता है, इनको गिना नहीं जा सकता। कोई कभी डिस्कस कर सकता है कि मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन प्रॉपर और कॉमन में भी डिनोट होता है। बिकॉज आप सभी मिल्क को मिल्क बोलते हो, सभी मिल्क को मिल्क बोलते हो, तो उस दृष्टिकोण से मिल्क तो कॉमन नाउन हो जाएगा एंड द मिल्क ऑफ काउ प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर और कॉमन नाउन के भी सेगमेंट में आते हैं, परंतु मेजरमेंट के आधार पर, जब बात मेजरमेंट की आती है तो इनको एक अलग स्वरूप दिया गया और उसी मेजरमेंट के आधार पर इसका नाम मटेरियल नाउन पड़ा। अर्थात मटेरियल नाउन में मेन चीज जो है, मेन आइटम जो है वो है मेजरमेंट। तो दिमाग में रखिएगा, मेजरमेंट को कभी मत भूलिएगा, वरना मटेरियल नाउन गड़बड़ होगा। तो मटेरियल नाउन में हमेशा मेजरमेंट का ध्यान रखना है। ये बात थी, मैंने सेंस के आधार पर नाउन को डिफाइन किया, काइंड्स बताई कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, इसके 5 काइंड्स हैं। अब हम काउंटिंग्स के आधार पर बता रहे हैं, एज काउंटिंग्स, एज काउंटिंग्स यानी गणना के आधार पर नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो जब उस आधार पर बात की जाती है तो पहला जो नाउन होता है वो होता है काउंटेबल नाउन, पहला काउंटेबल नाउन होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, है ना, अनकाउंटेबल। ये गणना के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर 2 नाउन्स होते हैं। अगर काउंटेबल में बात करो तो मेन वर्ड क्या है, काउंट है। मेन वर्ड पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ, रूट वर्ड पे बड़ा फोकस करता हूँ। मेन वर्ड काउंट है और काउंट का मतलब गिनना, काउंट एक वर्ब है और एबल एक वर्ड है। एबल का मतलब योग्य, एबल का मतलब योग्य, यानी द नाउन्स विच आर एबल टू काउंट। ऐसे नाउन जिनको हम, जो गिनने योग्य हैं, जिनको गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हैं। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये फिर डेफिनेशन क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, क्या, दोज नाउन्स विच आर काउंटेड, जिन्हें गिना जाता है, वो सभी के सभी क्या हैं, काउंटेबल नाउन्स हैं। अब इसमें कौन कौन नाउन आ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं राम को लिखूं, अगर मैं बॉय को लिखूं, अगर मैं बंच को लिखूं, बंच को, अगर मैं चाइल्डहुड को लिखूं, एग्जांपल दे रहा हूं, चाइल्डहुड को लिखूं, और यदि मैं गोल्ड को लिखूं, ये 5 एग्जांपल्स पांचों नाउन्स के हैं। ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो हम राम को गिन सकते हैं। राम, अगर 5 राम हैं तो राम की काउंटिंग हो सकती है कि ये एक है, राम एक लड़का है, राम एक है, तो राम को गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, आप कलेक्टिव नाउन्स को गिन सकते हैं। लेकिन आप कभी भी, चूंकि इसको तो देखा ही नहीं जा सकता, तो गिनने का सवाल कहां से पैदा होता है, और ये केवल और केवल मापा और तौला जाता है। इसलिए कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किसमें चले जाते हैं, अनकाउंटेबल, ये सॉरी,
कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नहीं मित्र, सॉरी यार, कौन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल अनकाउंटेबल में, और काउंटेबल में चला जाता है प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। तो हम एग्जाम्पल में किनको किनको डाल सकते हैं भैया, काउंटेबल के कौन कौन नाउन्स हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, जितने प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं सब काउंटेबल हैं, प्रॉपर नाउन। फिर क्या बोला तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और अगला क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। ये 3 नाउन्स किस में हैं, काउंटेबल्स में, काउंटेबल नाउन्स में। अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनमें कौन कौन बच गए सर, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, जिनको आप गिन ही नहीं सकते। तो इनको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, दोज नाउन्स which cannot be counted, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। वो कौन कौन से नाउन है, वो नाउन्स हैं, हम अब क्या एग्जाम्पल दे, 50 एग्जाम्पल आपको समझा चुके हैं सबका। वो कौन कौन है, अब्स्ट्रैक्ट भाववाचक एंड मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब अनकाउंटेबल्स हैं। ये बताने का क्या मेरा मैटर था, इसकी जरूरत क्या थी मालूम, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, जबकि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाता है, और एक सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब होती है। ये अब इशारा है कि हम अगले वीडियो में ऐसी दुनिया को लेके आएंगे जहां चर्चा होगी कौन किसका सिंगुलर है और कौन किसका प्लूरल है, यानी एक ट्रिक देंगे, ट्रिक के साथ आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाएंगे अपने तरीके से। इसके सिवाय मेरी जिम्मेदारी होगी कि जिन नाउन्स को आप समझ रहे थे प्लूरल हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज अगले वीडियो के लिए कि उसमें से 50% नाउन्स मैं आपको बताऊंगा कि वो प्लूरल वाले सिंगुलर हैं और सिंगुलर वाले प्लूरल हैं। लेकिन अगर आपने गहन अध्ययन किया है तो मैं आपके आगे सरेंडर करता हूं। अगर गहन अध्ययन नहीं है तो बबुआ फंसना तो पक्का तय है, और उस जाल से निकालने की जिम्मेदारी नाउन और नंबर में किसकी होगी, हमारी और आपकी होगी। आप भरोसा रखें, आप मन लगा के मेहनत करें, पढ़ें। हिंदी के भी वीडियोज मैं लगातार क्लासेज ले रहा हूं, मेरे प्लेलिस्ट में है, इंग्लिश के भी क्लासेज में है, लगातार ले रहा हूं, प्लेलिस्ट में है। आप पीछे की वीडियोज को देखो, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो देखो, सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसके साथ ही अगर राठौर वर्ल्ड आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई एसके सिंह आपके साथ खड़ा है, तो आपको भी एसके सिंह के साथ खड़ा होना पड़ेगा, राठौर वर्ल्ड के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और राठौर वर्ल्ड को अगर सब्सक्राइब कर दिया तो दिल से धन्यवाद, 2-4 लोगों को सब्सक्राइब कराओ भाई, नहीं किया है तो टप से सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, कमेंट करो कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ सही है, क्या प्रॉब्लम है, गुरुजी कैसे हैं, हाल चाल कम से कम इसी बहाने मिलता रहे। शेयर करो, लाइक करो, जम के मेहनत करो, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। मस्त रहो, खुश रहो, गुड नाइट, सब्बा खैर, प्रणाम।